जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़िया चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम सभी बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरों की शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, 81 करोड़ लोगों को फ्री मिलेगा राशन। यहाँ 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव और 30 नवंबर 2023 को तेलंगाना के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के आखिरी दौर के पहले सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए गरीब कल्याण अन्न योजना को बढ़ाने की मंजूरी दी है। यह देश के 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को 5 साल तक मुफ्त अनाज देने वाली योजना है। तो वहीं अंत्योदय योजना का लाभ पाने वाले परिवारों को 35 किलो अनाज मिलता रहेगा। तो वहीं केंद्र सरकार अगले 5 सालों में इस योजना पर 11 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च करेगी। इस योजना के तहत अब तक 31 दिसंबर 2023 तक मुफ्त अनाज दिया जाना था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर साल 2028 तक 5 किलो राशन फ्री कर दिया गया है। बस्तर संभाग में मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान का 9वां चरण शुरू हो गया है। 28 नवंबर से शुरू होने वाले मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान 18 दिसंबर तक चलेगा। इस अभियान के दौरान अबूझमाड़ सहित अन्य मलेरिया प्रभावित क्षेत्रों में करीब 1.5 लाख से अधिक लोगों को मलेरिया जांच की जाएगी। इसके लिए सर्वदल के अलावा सुपरवाइजर की भी ड्यूटी लगाई गई है। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा मलेरिया प्रभावित लोगों को तत्काल एंट्री कर मलेरिया की दवाई खिलाई जाएगी। तो वहीं दूसरी और तीसरी डोज मितानिनों की निगरानी में दी जाएगी ताकि लोगों को पूरा इलाज किया जा सके। इस अभियान को सफल बनाने के लिए सर्वे दल को प्रशिक्षण दिया गया है। इसके अलावा नुक्कड़ और नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक कर मच्छरदानी का उपयोग करने के लिए सुनिश्चित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में 15 से 23 दिसंबर तक सेना भर्ती का आयोजन होगा। इस सेना भर्ती आयोजन के तहत अग्निवीर सैनिकों की भर्ती विभिन्न पदों पर की जाएगी, जिसमें प्रदेश के सभी 33 जिलों के पुरुष उम्मीदवार भाग ले सकेंगे। इसके अलावा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश सभी जिलों के उम्मीदवारों के लिए हवलदार, सर्वेक्षण और स्वचालित मानचित्रकार के पदों पर भर्ती के लिए रैली का आयोजन किया जाएगा। भूतपूर्व सैनिक संघ अग्निवीर की भर्ती के लिए 500 से अधिक युवा होंगे शामिल। रायपुर पुलिस ने पुलिस की वर्दी में एक महिला को गिरफ्तार किया है। ये महिला अपने आप को टिकरापारा थाना क्षेत्र की हेड कांस्टेबल बताती है। हालांकि इस महिला का वर्दी पहनने का उद्देश्य क्या था, इस वर्दी के बदले में उसने क्या क्या खेल किए, इसकी पूछताछ अभी तक पुलिस कर रही है, जिसके बाद उम्मीद है कि चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। इस महिला के खिलाफ धारा 171 के तहत अपराध पंजीकृत किया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी का नाम मलिका गिरी है। ये आरोपी मठपुरैया में ही रहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 नवंबर यानी आज 51,000 से अधिक युवाओं को देंगे नियुक्ति पत्र। प्रधानमंत्री मोदी रोजगार मेले के तहत 30 नवंबर को विभिन्न सरकारी विभाग एवं संगठनों में नवनियुक्त 51,000 कर्मियों को नियुक्ति पत्र देंगे। यह कार्यक्रम शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगा। इसके लिए देश भर में करीब 37 स्थानों पर रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। इसमें मुख्य रूप से राजस्व विभाग, गृह मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग समेत वित्तीय सेवाओं और रक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय में सरकारी पदों पर नौकरी दी जाएगी। विधानसभा चुनाव में जिन 23 विधायकों के टिकट कटे के बाद उनकी समस्या अब और बढ़ गई है। दरअसल विधानसभा सचिवालय ने सूचना दी है कि दिसंबर महीने से 1 दिसंबर से इन 23 विधायकों को मिलने वाली सरकारी सुविधाएं, 23 में से 4 विधायकों को सरकारी आवास और 19 विधायकों को आवास भत्ता दिया जाता है। लेकिन नए विधानसभा के गठन से पहले इन विधायकों को नो ड्यूज कराने और सरकारी सुविधाओं से वंचित होने की सूचना भेज दी गई है। देखना यह है कि माननीय अब सूचना मिलने के बाद बंगले को कब तक खाली करेंगे। छत्तीसगढ़ में आदिवासी छात्रा से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। गर्भवती होने पर परिजनों को हुई जानकारी, थाने में शिकायत के बाद 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। यहाँ कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर में 2 युवकों ने एक आदिवासी नाबालिग छात्रा को डरा धमकाकर अलग अलग दिन दुष्कर्म किया। थाना प्रभारी ओम प्रकाश अवधिया के अनुसार आरोपी लीलेश विश्वकर्मा 27 वर्ष जितेंद्र ध्रुव निवासी चौगेल ने आदिवासी छात्रा के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। बता दें कि नाबालिग कक्षा 9वीं में पढ़ने वाली छात्रा है। घटना 10 और 12 जुलाई 2023 की बताई जा रही। बता दें कि दोनों आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट धारा 376 DDH 376(3) IPC 506 पॉक्सो एक्ट पर मामला दर्ज किया गया है।
1 दिसंबर को होने वाले मैच को खेलने के लिए छत्तीसगढ़ पहुंची इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की टीम कड़े सुरक्षा के बीच होटलों में रहने का इंतजाम किया गया है। यहाँ शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 1 दिसंबर की शाम पहली बार T20 इंटरनेशनल मैच भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा, जिसे खेलने के लिए रायपुर के एक होटल कोर्टयार्ड मैरियट टीमें अलग अलग बसों पर पहुंच चुकी है। खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए SP से लेकर आरक्षक, SP, एडिशनल SP, 4 DSP, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, आरक्षक सहित कुल 40 जवान तैनात किए गए हैं। तो इनके खाने के मेनू में भी छत्तीसगढ़ी खाना, चीला फरा, भाजियों के वैरायटियों का मेनू रखा गया है। तो वहीं इस मैच को देखने के लिए रायपुर में टिकट के लिए कालाबाजारी हो रही है, जहां 1000 रुपए के टिकट को 3000 रुपए में बेचा जा रहा है। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। भ्रष्टाचार की इमारत, शहर के बीचों बीच घटिया निर्माण से बनाया जा रहा है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, दीवार में उंगलियों से हो रही है छेद। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के गौरेला के नगर हृदय स्थल संजय चौक के पास गौरेला नगर पालिका द्वारा व्यवसायिक परिसर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया जा रहा है। पुराने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के ऊपर लगभग 1 दर्जन से अधिक नई दुकानें का कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है, लेकिन इन नई बनी दुकानों को नगर पालिका के ठेकेदार बहुत ही निम्न स्तर और घटिया तरीके से निर्माण कराया है। इन दीवारों पर उंगलियां रगड़ने से आसानी से प्लास्टर झड़ जाते हैं, मानो दीवार के ईंटों को रेत से जोड़कर रख दिया गया है। घटिया निर्माण के चलते भविष्य में दुर्घटना की आशंका जताई जा रही है। अब देखना ये होगा कि इस मामले में नगर पालिका गौरेला के जिम्मेदार अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं। प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों में काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है। शल्य चिकित्सा विभाग के द्वारा ऑनलाइन आवेदन कल तक स्वीकार किए गए हैं, जहां आवेदन प्राप्त होने के बाद अब प्रवेश सूची यानी मेरिट लिस्ट के आधार पर विभिन्न विषयों के लिए 30 नवंबर तक प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इस काउंसलिंग में केवल उन्हीं छात्रों को पात्रता रहेगी जिन्होंने व्यावसायिक परीक्षा मंडल के द्वारा ली गई प्रवेश परीक्षाओं में कम से कम 50% अंक प्राप्त किया है। गौरतलब है कि प्रदेश के 143 संस्थानों में BSc नर्सिंग का पाठ्यक्रम संचालित है। इसमें 8 सरकारी और 135 निजी कॉलेज शामिल हैं। इनमें नर्सिंग की कुल 7026 सीटें हैं। पिछले काउंसलिंग में 4000 सीटों पर प्रवेश दिया जा चुका है, बाकी 3000 सीटों पर काउंसलिंग की प्रक्रिया जारी है। तो वहीं CM भूपेश बघेल ने बच्चों में श्वसन संबंधी बीमारियों से निपटने के लिए सरकार को अलर्ट किया है। CM बघेल ने अस्पतालों में आवश्यक व्यवस्था करने के दिए हैं निर्देश। जी हां, मुख्यमंत्री बघेल अभी कुछ दिनों से चीन में अज्ञात बीमारियों से बच्चों के श्वसन संबंधी रोग फैलने की रिपोर्ट के मद्देनजर राज्य में शासकीय अस्पतालों, केंद्रों, जिला चिकित्सालय, मेडिकल कॉलेजों, निजी चिकित्सालयों में उपचार की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में एक एडवाइजरी भी जारी की है। दुर्ग, राजनांदगांव, कवर्धा, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, कोरबा और रायगढ़ तथा कोरिया जिले में बारिश होने की वजह से ठंडक बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार एक पश्चिमी विक्षोभ राजस्थान के ऊपर बना हुआ है, साथ ही मध्य प्रदेश के ऊपर चक्रवाती घेरा भी मौजूद है। इसके प्रभाव से उत्तरी छत्तीसगढ़ में अगले 24 घंटे के दौरान हल्की वर्षा होने और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावनाएं हैं। इस दौरान बारिश होने के बाद कोहरे गिरने के भी आसार दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं मौसम का तापमान भी अपने न्यूनतम स्तर पर होगा। शिकारियों ने जंगली जानवरों के शिकार के लिए बिछाया तार, चपेट में आने से युवक की मौत। नारायणपुर में बीते दिनों गाय ढूंढने के लिए निकले 3 युवक जंगली पशुओं के शिकार के लिए बिछाए गए तार के करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। जहां इस मामले में जांच के बाद कसडोल पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने शिकार के लिए बिछाए गए तार और हुक भी बरामद